आपका विकास, आपकी प्रगति के लिए सिंधिया परिवार अपना जीवन भर में चली गई। 1 साल निकल गया, 57,000 रुपए आज तक नहीं लिखे मेरे भाई और बहनों। महिलाओं के लिए सिंह और कमलनाथ जी गद्दार हैं, जिन्होंने 51,000 क्या नाम है? जीतू लोधी, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा। आप ओबीसी विजय कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभा में आकर के क्यों नारेबाजी कर रहे थे? देखिए, हमने कई ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री को, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी ओबीसी की बात नहीं करी है। आज ओबीसी महासभा के लोग हर जगह जहाँ पे ये लोग जाएंगे ओबीसी सत्ता में आरक्षण लागू करने के लिए ये मांग कर रहे हैं हम लोग, और ये हमें मार भी डालेंगे तब भी हम आरक्षण की अपनी सत्ता में। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास मेहमान के साथ आपके बीच में आए हैं और उनका नाम है विजय कुमार ओबीसी या ओबीसी विजय कुमार। दोस्तों, ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा के और अभी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से। दोस्तों, आज हम इनको इसलिए आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं या आपसे बात कराने की हम कोशिश इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी जो टीम है और इनके नेतृत्व में जो इस समय मध्य प्रदेश में जो मुहिम चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार है कहीं ना कहीं उसका ये विरोध कर रहे हैं। इस समय आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के कुछ उपचुनाव होने वाले हैं और जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जो चंबल अंचल है, वहाँ की काफ़ी सीटें ऐसी है जो कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को बचा भी सकती है और उनकी कुर्सी को खिसका भी सकती है, सत्ता परिवर्तित हो सकती है। बहुत सारे मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अभी समय चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में। और वहीं पर अगर ओबीसी महासभा यदि भाजपा का विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है। आखिर क्या पूरा मामला है, मैं आपको ओबीसी विजय जी के बारे में बता दूं। विगत दिनों ये जेल की हवा खा के भी आ चुके हैं। कारण सिर्फ यह है कि इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया था, उन्हें काले झंडे दिखाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल तक कांग्रेस के दिग्गज तेज तर्रार नेता कहलाते थे, आज कांग्रेस उन्हें क्या कह रही है आप कुछ समझ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में जाकर इन्होंने झंडे दिखाए, उनका विरोध किया, नारेबाजी की। पुलिस ने इन्हें बहुत बोलना चाहिए बदतमीजी के साथ इनके साथ में सलूक किया। ये भी हमने वीडियो के माध्यम से देखा। जब आप हमारी चर्चा देखेंगे उस दौरान आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विजय जी आपका हमारे इस चैनल में खास बातचीत में आपका स्वागत करता हूँ। जी विजय जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप लोग भाजपा का इस समय विरोध क्यों कर रहे हैं? एक चीज कहना चाहता हूँ कि ओबीसी विजय कुमार या ओबीसी महासभा किसी भी एक राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर रहा है। वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, भले वो वर्तमान की शिवराज सरकार हो या भूतपूर्व कमलनाथ सरकार, दोनों ही समय में ओबीसी समाज की, ओबीसी महासभा की जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेके लगातार वो सड़कों पर आंदोलन करते थे। आज दिन भी हम लोगों ने लगभग देश भर के 300 जिलों में लगभग 5,000 के लगभग ज्ञापन करवाए हैं। और उसमें हम लोग बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो आजादी, देश की आजादी के समय से जो हमारे SC ST के भाइयों को अधिकार मिले और जो हमारा जो बाबा साहब ने जो हमें आर्टिकल 340 में ओबीसी का जो प्रावधान रखा, उन अधिकारों से लगातार इस देश की जो सरकारें हैं, देखिए 70 साल लगभग कांग्रेस ने राज्य किया और अब वर्तमान में भाजपा सरकार राज्य कर रही है, भले ही वो इसके अंदर हो या केंद्र सरकार के अंदर। जो विगत जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, ये लगातार हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार से जब भाजपा सरकार थी भूतपूर्व, उससे पहले 15 साल से पहले जो कार्यकाल था, उसमें जब ओबीसी आंदोलन हम लोग चल रहे थे और ओबीसी महासभा के तत्वावधान में हम लोगों ने 230 से विधानसभाओं की यात्राएं करी, उस समय पर भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि ओबीसी की बात होनी चाहिए। जो ये कमलनाथ सरकार ने यहाँ पर अपने जो घोषणा पत्र, वचन पत्र के रूप में दिया था, उसमें साफ साफ कहा था 27% आरक्षण हम लोग लागू करेंगे। और देखिए 2-3 महीने तक तो भूल ही गए उस पूरे वादे को। फिर से ओबीसी मूवमेंट को बढ़ाया गया और ले दे के उन्होंने 27% केवल दिखाने के लिए करा। और उसी कमलनाथ सरकार ने जब वो न्यायपालिका में गया तो वहां पर उनके जो शासकीय अधिवक्ता थे, महाधिवक्ता थे, उनको
जवाब जो पेश करने की जिम्मेदारी थी उस पूरी जिम्मेदारी से दूर रखा। तो आज जब 15 वर्ष के बाद फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बात की वजह से हो या फिर कमलनाथ की कमी की वजह से हो, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, हम बच्चे मुखिया के रूप में हम उनको मानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी ओबीसी की बात नहीं की। आज देखिए इस 15 अगस्त को उन्होंने ओबीसी की बात कही कि हम संवैधानिक अधिकार देंगे उनको, और देश का प्रधानमंत्री जो स्वाभाविक रूप से एक ओबीसी की होने की बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात को पहली बार देश के लाल किले के मंच से उन्होंने इस बात को माना है कि ओबीसी समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी महासभा एवं तमाम सारे संगठन जो लगातार इस देश के अंदर ओबीसी समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए ही लगातार जो संगठन ज्ञापन के रूप में काम कर रहे हैं उसका प्रभाव दिख रहा है। और रही बात जो पोहरी के अंदर हम लोगों ने सिंधिया की और शिवराज सिंह की जो सभा में लगभग 500 हमारे जो जिलाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ जी के नेतृत्व में वहां पर जो प्रदर्शन किया, और ग्वालियर के अंदर प्रदर्शन किया, मुरैना में प्रदर्शन किया, या कल दिनांक में हम लोगों ने भिंड में गोहद में जो भाजपा प्रत्याशी रणवीर जाटव जी या जो उनकी सभाएं चल रही थी शिवराज सिंह चौहान की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसको बाकायदा विरोध किया। तो वहां पर हमने सिंपल सी बात करी कि मध्य प्रदेश में 27% लागू करना होगा, और बिना वोट पिछड़ों का लेके और पिछड़ों की बात नहीं करेंगे तो आपको सत्ता से जाना होगा, भले वो कमलनाथ सरकार हो या फिर भाजपा सरकार हो। तो ये मैं आपके माध्यम से हमारे सभी साथियों को, देश के सभी रहवासियों को ये स्पष्ट कर दूं कि ओबीसी महासभा का किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है, वो केवल अपने अधिकारों की बात को लेकर काम कर रहा है। कल 18 तारीख को कमलनाथ जी भी ग्वालियर आने वाले हैं, तो निसंदेह कमलनाथ सरकार ने जो गलतियां करी उसके लिए भी हम लोग उनका विरोध करने वाले हैं। अच्छा विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जो इस समय विरोध या अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ देख रहा हूं कि जब आपने विरोध किया ज्योतिरादित्य सिंधिया के, आपके साथ में बहुत कम लोग थे। जो ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता उनकी काफी कमी थी। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं देखूं कि आरक्षण की जब बात आती है, आरक्षण का विरोध की बात आती है, तो तथाकथित जो सवर्ण वर्ग कहलाता है वो तो पीछे रहता है, लेकिन सबसे मुखर होता है ओबीसी। तो ओबीसी वर्ग को आप सबसे पहले जागृत कैसे करेंगे कि आपके साथ आए? क्योंकि सत्ता या राजनीतिक दल उसी के पीछे होते हैं विजय जी, जिसके पीछे जनमत होता है। आपके साथ यदि पूरा ओबीसी समाज पूरा नहीं, तो अगर 25% भी अगर आपके साथ आ जाए तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो वो जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ओबीसी अपने अधिकारों के प्रति जानता ही नहीं है, बल्कि जो संवैधानिक अधिकार उसे मिलना चाहिए उसका ही विरोध करता है। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये मरा हुआ समाज है, और उस मरे हुए समाज में से जिंदा लोग ढूंढने का काम हम लोग कर रहे हैं। और भले ही देश के अंदर हम लोग 80 करोड़ की आबादी में हैं, 65% से ऊपर आबादी है ओबीसी की। आज जो लोग जातियों में बटे हुए हैं, जो अलग अलग खंडों में बांट के रखा हुआ है तथाकथित मनवादियों ने, आज ओबीसी विजय कुमार और जो ओबीसी वाला जो टाइटल रखा है वो कहीं ना कहीं एक यूनिटी का परिचायक है, और वही सबसे बड़ी ढाल इस समाज की, इस आंदोलन की बनके उभर रहा है। जब हम लोग शुरुआती आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे ये जातियों में बटे हुए लोग हैं, यादव, कुर्मी, कुशवा, नाई, रजक, तमाम सारी जातियों को लोगों को लेकर काम करना पड़ता है। तो आज हम लोग जाति से निकल के जमात की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज सभी लोग ओबीसी टाइटल के रूप में देश भर के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा आपको ये समझना होगा और ये जानना भी होगा कि जैसे ही कल जो गोहद कार्यक्रम है, चूंकि हम लोग कोई तुरंत कार्यक्रम नहीं था और हमें जानकारी मिली, तो हमें थोड़ा पहुंचने में टाइम लगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही भीड़ जमा हो चुकी, अंदर घुसने की वहां पर जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग वहां पहुंचे और हमने अपना प्रोटेस्ट कराया, क्योंकि हम लोग लोकल के गोहद के साथी हमारे लगभग 150 लोग थे वहां पर, और कुछ हमारे ग्वालियर से और हमारे भिंड जिले के साथी भी थे। क्योंकि हम उस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो इसीलिए इसी कारण से पूरे आंदोलन को हम लोग जो अपना विरोध कराना सत्यापन आचरण के लिए वहां पर कराने में सफल हुए। क्योंकि देखिए सरकार सिंधिया जी चला रहे हों या शिवराज जी चला रहे हों, ये कहीं ना कहीं जो ओबीसी जाति गणना है उस पूरे प्लेटफॉर्म को डिनाई किए हुए हैं। ये चाहते तो देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी का मुखिया शिवराज सिंह चौहान वहां बैठे हुए हैं, यदि उनको दर्द होता तो निस्संदेही वो अभी तक 15 साल कार्यकाल में ओबीसी को सत्तावन आरक्षण दे चुके होते।
उसका ही विरोध दर्ज कराने हम लोग जा रहे हैं। यदि चुनाव से पहले यदि ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होता है तो ओबीसी महासभा पूरे संभाग के अंदर कांग्रेस हो या भाजपा दोनों का विरोध करने का काम करेगा। यदि कांग्रेस हो या भाजपा, हमारी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही दो भाई हैं जो लगातार कांग्रेस के नाम पे और भाजपा के नाम पे हमारे पिछड़े वर्ग को, हमारे वंचित वर्ग को लगातार गुमराह करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का रास्ता तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन समाज को इसके माध्यम से जागरूक करने का प्रयास जरूर हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब सरकार पुलिस की माध्यम से हमको जेल में पहुंचाए, हमारे ऊपर केसेस लगाएं। अब आपको बताइए कि 13 फरवरी को सरकार कमलनाथ की थी, हम लोग 4 दिन में जेल में रहे हैं। हमारी बात क्या थी? हम यही तो मांग रहे थे कि जाति गणना में ओबीसी की बात होनी चाहिए, 27 आरक्षण लागू करो। तो ये सब चीजें हैं। अभी आप जेल में थे, हिरासत में थे, पुलिस ने आपको किस गुनाह के तहत आपको? जेल में थे, उससे पहले कल भी हम लोग जेल में थे, गोहद में जेल में हम लोग रहे। वहां पर पुलिस वालों ने, क्योंकि देखिए जैसे आप बात थे कि ओबीसी भी समझता है, वहां का जो थाना प्रभारी था वो भी ओबीसी था और उसने इतनी बदतमीजी से हम लोगों से बात करी कि उसको ये लग रहा था कि ओबीसी की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले भी 2 दिन पहले जब शिवराज सिंह ग्वालियर आए तो हम लोगों को लगभग सुबह से शाम तक जेल में रखा हुआ है। उनको पता है कि जैसे ही पोहरी के अंदर विरोध हुआ, मुरैना में विरोध हुआ, ग्वालियर में विरोध जल्दी होना था, तो एहतियातन रूप में उन्होंने पहले ही हमको हमारे ऑफिस पे पहुंच के हमें जो करीबन 15-20 पुलिस वालों के साथ में हमको जेल में अरेस्ट किया, रखा दिन भर, और जैसे सीए जाते हैं उसके बाद में हम लोगों को छोड़ा गया। क्योंकि हमारी पूरी टीम वहां पहुंची, थाने का घेराव किया गया, उसके बाद में दबाव के माध्यम से वो उनको छोड़ना मजबूरी बन गया। मतलब आप लोग अपनी जो विरोध, जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, यदि आप विरोध जता रहे हैं, अपनी कुछ मांग उठा रहे हैं, तो पुलिस आपको जेल में डाल दे रही है। देखिए, आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए सेना का और पुलिस का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की गरिमा होती है, उनकी एक लिमिट से देती है, तो सत्ता और व्यवस्था का वो भरपूर उपयोग करना जानते हैं। आज हम लोग कमलनाथ का विरोध करेंगे तो भी वही पुलिस होगी सामने, और वही यदि हम शिवराज का विरोध करेंगे तो भी वही पुलिस सामने होगी। तो कहीं ना कहीं हम जो बार बार कह रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, और ये हमारे समाज को हम दिखाना चाहते हैं कि जिसके लिए लोग हमारे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा अलग दलों में बटे हुए हैं, जब तक आप सामाजिक आंदोलन की रास्ता को नहीं पकड़ेंगे आपको अधिकार मिलने वाले नहीं है। जिन बाबा साहब के लिए, जिन्होंने संविधान को बनाया और जिन्होंने आपको इतने अधिकार दिए, वो अधिकार आप खत्म हो रहे हैं। निजीकरण की व्यवस्था देश में लागू हो रही है। आरक्षण जो प्रतिनिधित्व का अधिकार हमारा जो मानना है वो खत्म करने का प्रयास किया रहा है। देखिए, ज्ञापन प्रदर्शन से निकल के अब सड़कों पे हमें रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। जब तक आपको भगत सिंह नहीं बनेंगे, भगत रास्ते में नहीं चलेंगे, आपको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है। ये ओबीसी समाज को, ओबीसी महासभा के सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे देश के जितने पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सड़कों पर निकलने की तैयारी कर लीजिए। बिना सड़कों पर निकले हुए वो आपको अधिकार देने वाली नहीं है। आपकी कई पीढ़ियां खप गई, कई महापुरुष आए और चले गए, लेकिन आज भी पिछड़े वर्ग की स्थिति उसकी दस्ती बनी हुई है। तो सड़क ही एक माध्यम है, और सड़क के माध्यम जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और ये तो अभी शुरुआत है, देश के कोने कोनों से लोग निकलने की तैयारी में हैं। यदि ये सरकारें ओबीसी की बात नहीं सकती है तो पूरे देश के अंदर ओबीसी महासभा सड़कों पर निकलकर ऐसे मनवादियों के जो पाखंड के जो जाल बने हुए हैं, ऐसे जो लोग लगातार अधिकारों पर हमारे कुठाराघात कर रहे हैं, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जितनी जेल उनकी हैं उस जेलों में भरने का और गिरफ्तार देने का काम भी ओबीसी महासभा के साथ ही पूरे देश भर में करने वाले। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं विजय जी, आप लोग के इरादे तो अच्छे दिख रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं संवैधानिक मांगों को ही उठा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये आखिरी में ये बात जानना चाहूंगा कि आपके साथ जब तक ओबीसी का जो युवा है या ओबीसी के जो लोग हैं, जब तक अधिक से अधिक संख्या में नहीं आएंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी, वो भी कहीं ना कहीं वंचित हैं, शोषित है, वो भी आपके साथ यदि नहीं आएंगे, सारे लोग ये जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, ये सब इकट्ठा आपके साथ नहीं होंगे, तो कैसे आप इस आंदोलन को सफल करेंगे? नंबर एक। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा अड़चन मुझे नजर यह आता है कि संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ में 85% अगर कहूँ ओबीसी संवैधानिक जो भी प्रावधान है उसके खिलाफ में वो खड़ा रहता है, आरक्षण विरोध में वही सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो उसको आप समझाने के लिए आपके पास ऐसी कौन सी योजना है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मैं एक चीज ये कहूँ
कि जब हम लोग 2012 में इस आंदोलन को शुरुआत कर रहे थे, तो ये एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता है। और सने सने ही ओबीसी के लोग जो अभी तक गुलामी व्यवस्था में बंधे हुए हैं, अब वो राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इसी का पर्याय है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व आपको थोड़ा पिछली अपेक्षा में ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। इस बार जो टिकट भी दिए गए हैं पिछली सरकार में, वाली कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसमें ओबीसी की प्रतिनिधित्व को थोड़ा बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस गंभीरता को समझ रही हैं। और रही बात हमारे साथ में कैसे लोग आएंगे, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि ओबीसी महासभा लगभग अभी 15 राज्यों में काम कर रहा है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा निवास स्थान है, ग्वालियर के हम रहने वाले हैं। और ग्वालियर क्रांतिकारियों की भूमि रही है, भले वो काशीराम साहब का मूवमेंट हो या मंडल कमीशन का मूवमेंट हो, ग्वालियर चंबल संभाग ने पूरे देश भर में अग्रणी भूमिका सदैव निभाई है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, उसमें ग्वालियर संभाग या रीवा संभाग का मध्य प्रदेश के अंदर नाम सदैव लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग पूरे देश के अंदर और ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर संगठनात्मक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। और साथ साथ में जितनी भी हमारी जो समस्याएं हैं, जनगणना की हो, मंडल कमीशन की हो, सत्याग्रह की हो, उस पर लगातार आप सोचिए कि पोहरी के अंदर लगभग 500 युवाओं ने काम किया। वहां पर सिंधिया को बीच सभा छोड़ के वहां पर पहुंचना पड़ा, बात सुननी पड़ी। शिवराज सिंह को मंच से ये बात बोलना पड़ा कि नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे, मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। तो ये दबाव कहीं ना कहीं ज्ञापन से नहीं बनता। न्यायपालिका के आड़ में स्टे लगाने का काम कर रहे हैं। यदि न्यायपालिका भी इस तरह का अड़चन लगाती रहेगी तो आने वाले समय में न्यायपालिका का भी ओबीसी महासभा रोड पर उतरकर विरोध करने के लिए तैयार हो रही है। देखिए, सड़क ही वो एक माध्यम है जिससे अधिकार को पाया जाता है। सड़क सोनी हो जाएगी तो संसद के अंदर चोर चक्के पहुंचने लगेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि ओबीसी महासभा बिल्कुल ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। हम बार बार आपके माध्यम से कहते हैं कि जो सामाजिक दलाल जिनके कारण से ये मूवमेंट लगातार टूट रहा था, रुक रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। और जब ईमानदार संगठन और ईमानदार लोग संगठन में आके काम करेंगे तो जो एजेंट हैं, कांग्रेस के स्लीपर और बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, उनके कहीं ना कहीं जो मंसूबे हैं वो तोड़ने का काम हम लोग भी कर रहे हैं। आप समझिए, मैं एक शिक्षक हूँ और एक गेस्ट फैकल्टी में जो छोटा मोटा कमा के उसका पूरा हिस्सा अपने पूरे मूवमेंट में लगाता हूँ। तो इसी विल पावर के साथ में तो हम इतना कर रहे हैं। नहीं, सत्ता व्यवस्था के अंदर बहुत पावर होता है, वो कभी भी हमारे ऊपर कभी भी झूठे केस लगा के किसी भी रूप में हमें फंसा के का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ईमानदारी साथ में और दृढ़ इच्छा शक्ति साथ में इस आंदोलन को बढ़ाए हुए हैं। और आप जैसे सभी साथियों का लगातार सहयोग मिलता रहेगा। और हमारे देश के अंदर जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये हम संदेश दे रहे हैं कि या तो आप संगठित हो जाइए या आने वाले समय में अपने अधिकारों से वंचित होने के लिए आप लोग दृढ़ समझना पड़ेगा। जी विजय जी, आज नेटवर्क की थोड़ा सा, आप जहाँ पे रह रहे हैं ग्वालियर में, वहाँ पे नेटवर्क शायद काफी वीक है, इसके कारण आपकी आवाजें बीच बीच में अटक के आई, आपकी तस्वीरें अटक के आई। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, विजय जी ने जो संदेश दिया उस संदेश को गंभीरता से सुनिए। हमारे जो विजुअल्स आ रहे हैं, भले ही एचडी क्वालिटी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो विजय जी ने जो शब्द बताए, जो एक एक संदेश दिया है, वो मेरे ख्याल से समझने वाली बात है। जो मनुष्य मीडिया आप देख रहे होंगे, भले उसमें चमक धमक होगी, लेकिन जो बातें हम जो कर रहे हैं उस मनुष्य मीडिया में नहीं दिखाई जाती। वहां पे तो रिया, कंगना, सुशांत सिंह, बस देश के मुद्दे यही है। देश में बेरोजगारी, देश में भुखमरी, देश में जिस तरीके से अत्याचार अनाचार हो रहा है, वो खबरें आपको नहीं दिखाई जा रही। हमारा छोटा सा प्रयास होता है कम संसाधनों में कुछ अच्छी बातें बताने का। विजय जी, आप हमारे साथ में आए। हम चाहेंगे भविष्य में जब जिस दिन नेटवर्क अच्छा होगा, हम आपसे अच्छे से पूरे ओबीसी का जो जन जागरण आप कर रहे हैं उसके बारे में हम चाहेंगे आपसे विस्तार से बात करें। आप हमारे बीच में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय संविधान।